कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां पर कैंसर रोगियों के लिए एक धर्मशाला को दिखाया जाता है, जिसमें रोगियों में से एक सैम नाम की लड़की एक समूह में रहती है और वह अपनी डायरी में एक लिखित बात को अपने समूह के लोगों को बताती है, जिसमें वह मूल रूप से कहती है कि यहाँ पर सभी चीजें बकवास और भयानक हैं और उसका एकमात्र साथी उसकी बिल्ली फ्रोडो है। लेकिन उसकी देखभाल करने वाले कर्मचारियों में से एक रूबेन सैम का दोस्त बनने की कोशिश करता है। फिर रूबेन सैम और दूसरे रोगियों को शहर में घुमाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर सैम एक प्रसिद्ध स्थान से पिज्जा को लेना चाहती है। फिर वे बच्चों का एक कठपुतली शो को देखते हैं, जिसे सैम पहले तो पसंद करती है, लेकिन शो के दौरान अचानक कठपुतली का गुब्बारा फूटने से सैम को अजीब सा महसूस होता है और वह परेशान होकर फ्रोडो के साथ थिएटर से बाहर निकलने लगती है। बाहर आकर सैम एक शॉप में जाती है और एक चॉकलेट को खरीदती है। तभी रूबेन उसे बताता है कि उन्हें वापस धर्मशाला की ओर जाना चाहिए, लेकिन सैम उसे पिज्जा लेने के लिए कहती है तो रूबेन कहता है कि हम पिज्जा दूसरी बार ले लेंगे, क्योंकि उसे बताया गया है कि शहर में कुछ होने वाला है। पिज्जा न लेने से सैम और अधिक परेशान हो जाती है जब रूबेन उसे जोर देकर कहता है कि उन्हें तुरंत वापस जाने की जरूरत है और वे पिज्जा को शाम को ले लेंगे। और वह कहता है कि मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो सैम उससे कहती है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम केवल एक नर्स हो। और फिर वह बस में चढ़कर गुस्से में बैठ जाती है। फिर सैम ने देखा कि बस के पिछले हिस्से में जाकर सभी मरीज बैठ गए हैं और वे बाहर हो रहे किसी चीज को देख और सुन रहे हैं। तभी आसमान से उल्कापिंड गिरने लगते हैं, जिससे उनकी बस टूट जाती है और सभी जगह पर धूल उड़ने लगती है। फिर थोड़ी देर में यहाँ पर विदेशी राक्षस यानी एलियंस आकर शहर में आतंक मचाना शुरू कर देते हैं और वहाँ के लोगों पर हमला करने लगते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच सैम एक दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है और फिर सैम एक दूसरे धर्मशाला में जागती है, जहाँ पर सभी लोग शांत हैं और इसे भी शांत होने के लिए कहा जाता है। इस धर्मशाला में सभी बचे हुए लोग होते हैं। इनमें सैम अपने लोगों को ढूंढती है, तभी इसे रूबेन मिलता है और यह उससे गले मिलती है। फिर रूबेन सैम को उसकी बिल्ली देता है, जिसे पाकर सैम बहुत खुश होती है और उसे चूमती है। तभी सभी लोग अजीब सी आवाज को सुनते हैं, जिससे ये लोग घबराने लगते हैं, लेकिन पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा सभी लोगों को रुकने के लिए और शांत होने के लिए कहती है। फिर तभी फ्रोडो सैम के हाथों से छूटकर भाग जाती है, तो सैम उसके पीछे दौड़ती है, जिससे रूबेन भी उसके पीछे जाता है। लेकिन एलियंस की आवाज आने से दोनों लोग रुक जाते हैं, लेकिन फ्रोडो सैम की तरफ आने पर गलती से एक घंटी को छू देती है और आवाज होने से एक एलियन इनकी तरफ आ जाता है। लेकिन जब तक सैम फ्रोडो को पकड़ लेती है, फिर एलियन चारों तरफ लोगों को ढूंढता है, लेकिन उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। तभी पुलिस आवाज करके सभी एलियनों को यहाँ से दूर ले जाती है। सैम धर्मशाला के एक कमरे में जाती है और वह वहाँ पर एक लड़की को ईयरफोन द्वारा रेडियो से सुनकर कुछ लिखते हुए पाती है, जिसमें लिखा होता है कि इवैक्यूएशन ऑर्डर का वेट करो और ब्रिज से दूर रहो। और तभी वहाँ पर बम फटने की आवाज सुनाई देती है, जिससे रूबेन और हेनरी ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और उनके पीछे सैम भी जाती है। फिर छत पर सैम, रूबेन और हेनरी देखते हैं कि पुलिस पुलों पर बमबारी कर रही है, जिससे शहर में आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। और तभी वहाँ पर एक व्यक्ति घबरा जाता है और वह यहाँ से जाने के लिए कहता है। जब हेनरी उसे शांत करने की कोशिश करता है तो वह लगभग इतनी जोर से चिल्लाता है कि एलियनों का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हो जाए, जिससे हेनरी उसका सिर दीवार से टकरा देता है और इससे उसकी मौत हो जाती है। फिर कुछ देर में सैम डायरी में लिखकर बताती है कि वह हार्लेम जाना चाहती है और वहाँ पर जाकर पिज्जा को ढूंढेगी। रूबेन उसे जाने से मना करता है, लेकिन वह नहीं मानती और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है, जिससे एक बैकअप जनरेटर चालू हो जाता है और वह शोर मचाना शुरू कर देता है। रूबेन उसे बंद करने के लिए दौड़ता है और हड़बड़ी में जैसे तैसे जनरेटर को बंद कर देता है, लेकिन उसकी शर्ट किसी चीज में फंस जाती है और फट जाती है। शर्ट फटने की आवाज एक एलियन को लुभाने के लिए काफी है और फिर एलियन आकर रूबेन को तुरंत मार देता है, जिससे सैम बहुत ज्यादा डर जाती है। सुबह होने पर सैम फ्रोडो को लेकर धीरे धीरे हार्लेम की ओर निकल पड़ती है और नजदीक की एक दुकान में जाकर खाने के लिए कुछ सामान को उठाती है और उन्हें एक बैग में डालकर टांग लेती है। फिर वह रास्ते में जाकर बैठ जाती है और बिल्ली के खाने के लिए बॉक्स को कपड़े में रखकर खोलती है ताकि उसकी आवाज बाहर न निकले। फिर वह वाटरफॉल के पास दो बच्चों को देखती है और उन्हें अपनी कैंडी देती है। फिर वे पुलिस को हेलीकॉप्टरों से यह घोषणा करते हुए सुनते हैं कि वे शहर के पानी वाले दक्षिणी हिस्से में जीवित बचे लोगों को ले जा रहे हैं, क्योंकि एलियन पानी में तैर नहीं सकते। फिर थोड़ी देर में बहुत सारे लोग पानी की तरफ जाने लगते हैं, जिससे सैम दोनों बच्चों को भी भीड़ के साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन वह खुद भीड़ की विपरीत दिशा की ओर जाती है। तभी ज्यादा संख्या बढ़ने के कारण भीड़ में से आवाज आने लगती है, क्योंकि कई लोग सूटकेस को धकेल रहे हैं और विकलांग लोगों के पहियों की आवाज एलियनों को फिर से बुला लेती है, जिससे एक और उन्माद पैदा होता है।
जिससे फ्रोडो भीड़ में खो जाती है और सैम एक कार के नीचे छिप जाती है, लेकिन उसके पीछे से एक आदमी छिपने के लिए चिल्लाता है, जिससे एलियन उसको मार डालता है और कार को तोड़ देता है, जिससे सैम के पैर नीचे दब जाते हैं। फिर वह जैसे तैसे कार से निकलकर एक जगह पर छुप जाती है। इधर फ्रोडो सैम को सूंघ सूंघ कर ढूंढती है और तभी एक चूहा मिलने से फ्रोडो उसके पीछे भागती है और पानी की जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर वह पानी पीने लगती है। तभी पानी से एरिक नाम का एक जीवित व्यक्ति निकलता है, जो एक अंग्रेजी कानून का छात्र है और वह हो रही इस घटना से बहुत दुखी है। फिर वह फ्रोडो का पीछा करते हुए सैम के पास पहुंच जाता है, लेकिन सैम फ्रोडो के साथ जाने लगती है तो एरिक भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। सैम उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन एरिक नहीं मानता और फिर वे साथ में चलना शुरू कर देते हैं। तभी भारी बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उन्हें चुपचाप बात करने का मौका मिल जाता है। फिर सैम एरिक को नावों की तरफ जाने के लिए कहती है, लेकिन एरिक कहता है कि वह मरना नहीं चाहता, जिससे सैम उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है और वह एरिक को अपने घर में ले आती है, क्योंकि उसे अपने घर से दर्द की दवा लेनी है। तभी एरिक को सैम के द्वारा लिखी गई कविताओं की एक किताब मिलती है। साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि सैम के पिता पियानो बजाते थे। फिर सैम उसे अपनी किताब पढ़ने के लिए कहती है और वह किताब को पढ़ने लगता है। जब बिजली और तेज गड़गड़ाहट होती है तो दोनों जोर से चीखने लगते हैं। अगले दिन सैम अपने मिशन पर यानी कि पिज्जा लेने के लिए निकल पड़ती है और बाहर जाकर एक किताब को बहते हुए देखती है, जिससे वह बैठकर किताब को देखने लगती है। लेकिन तभी वह बिल्ली को पीछे की तरफ देखते हुए पाती है, जहाँ पर एरिक होता है, जिससे सैम बिना इच्छा के एरिक को अपने साथ चलने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी किताब गिरने से आवाज निकलती है, जिससे एलियंस इनकी तरफ आने लगते हैं। तो ये लोग जाकर एक बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन एलियंस बिल्डिंग के कांच तोड़कर उसके अंदर आ जाते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं, जिससे बाहर निकलकर एरिक एक कार में पत्थर फेंककर उसके अलार्म को बजा देता है, जिससे सभी एलियंस कार में उलझ जाते हैं। फिर सैम और एरिक मेट्रो की सुरंगों में घुस जाते हैं। फिर जब ये दोनों बाहर निकलते हैं तो सीढ़ियों पर इन्हें एक एलियन मिलता है, जिससे दोनों धीरे से सीवर से होकर गुजरते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक एलियन होता है, जिससे इन्हें पानी में डूबकर निकलना पड़ता है, जिस कारण एरिक हड़बड़ाने लगता है। तो सैम उसे समझाती है। इनकी आवाज को सुनकर एलियन इनकी तरफ आने लगता है, जिससे दोनों भागने लगते हैं और बाहर की तरफ पानी ज्यादा होने से एलियन बीच में ही फंसकर मर जाता है। फिर ये दोनों सीवर से बाहर आते हैं और एक चर्च में निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर सैम बेहोश हो जाती है। फिर एरिक सैम के शरीर से पानी को निकलवाता है और उसे होश में लाता है और उससे उसकी दवाई को पूछता है। जब सैम आराम कर रही होती है तो एरिक उसकी दवाई ढूंढने के लिए बाहर जाता है और एक मेडिकल में जाकर दवा को ढूंढने लगता है, जहां पर फ्रोडो आ जाती है। फिर वे पकड़े बिना बड़ी मुश्किल से एलियंस से बचकर निकल जाते हैं और सैम के पास वापस पहुंच जाते हैं। सैम उसे बताती है कि कैसे उसके पिता पास के जैज क्लब में पियानो बजाने के बाद उसे पिज्जा खाने के लिए पैट्सी के पास ले जाते थे। एरिक उसके पिता के बारे में पूछता है तो सैम बताती है कि वे मेरी जैसी बीमारी के कारण मर गए। अगले दिन जब वे जागते हैं तो सैम और एरिक हार्लेम की ओर चलते हैं, लेकिन वे पाते हैं कि पैट्सी जलकर राख हो गई है, जिससे सैम उदास हो जाती है। फिर वे जैज क्लब की ओर चलते हैं और एरिक दूसरी जगह पर पिज्जा ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर थोड़ी देर में पिज्जा लेकर आता है और उसके बॉक्स पर पैट्सीज लिख देता है। वह सैम का मनोरंजन करने के लिए डांस करता है और उसके लिए कार्ड ट्रिक करता है, जिससे वह वाकई खुश हो जाती है। फिर सैम और एरिक को पास में नावें दिखाई देती हैं। तभी सैम उसे अपनी जैकेट उतार कर देती है, जिसे एरिक पहन लेता है। फिर वे नाव की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वे पानी के आसपास एलियन को देखकर डर जाते हैं और एक कार के पीछे छुप जाते हैं। फिर सैम एरिक को भागने के लिए कहती है, क्योंकि वह एक क्रॉबर पकड़ती है और कार की खिड़कियों को तोड़ना शुरू कर देती है, जिससे एलियंस उसकी ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं। इससे एरिक और फ्रोडो को नावों की ओर जाने का मौका मिल जाता है। तभी एरिक गलती से एक कैन को लात मार देता है, जिससे एलियंस उसकी ओर आ जाते हैं, लेकिन तब तक वह पानी में कूद जाता है और नावों तक पहुंच जाता है। हेनरी और दूसरे लोग उसे और फ्रोडो को नाव पर खींच लेते हैं। फिर एरिक जेब में देखता है तो उसे सैम का एक नोट मिलता है, जिसमें उसे फ्रोडो का ख्याल रखने और उसकी मदद करने और उसे आखिरी बार जीना सिखाने के लिए धन्यवाद देने के लिए लिखा होता है। फिर सैम हेडफोन लगाकर हार्लेम की खाली सड़कों से गुजरती है, ये जानते हुए कि वह किसी भी तरह से जल्द ही मर जाएगी, और वह अपने हेडफोन निकालकर जोर से संगीत बजाती है और मुस्कुराती है। तभी एक एलियन उसके पीछे आता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा भेजी गई कहानी आप तक जल्द पहुंच सके।